कोयटा धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई है और 30 अफराद जख्मी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा है कि जलसे की इजाज़त हमने दी थी, ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। धमाके के ज़िम्मेदारों का तयन करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, मुंतज़मीन की जानिब से प्रेशर था। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शफकात ने कहा कि सरियात धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर की उम्र 30 साल से कम थी। खुदकुश हमलावर की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। हमजा शफकात ने कहा कि खुदकुश हमला जलसगाह से 500 मीटर के फासले पर हुआ। वाक़या जलसगाह के अंदर होता तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। जलसे के मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया कि जलसा ख़त्म कर दें। इंतज़ामिया की सिक्योरिटी को थ्रेट को संजीदा लेना चाहिए। धमाका साइट से 500 मीटर बाहर हुआ है, अंधेरे में कब्रिस्तान के साथ, और ये एग्ज़िट के ऊपर जब तमाम लीडर्स चले चुके हुए हैं, सिक्योरिटी का जो स्टैंड डाउन था वो उस प्रोसेस में था और उस टाइम पर ये वाक़या हुआ। ये जो जलसे का टाइम था वो 3 बजे का टाइम था और ये वाक़या 9:45 में जलसे के ख़त्म होने के बाद पेश आया। ये आपको पता है कि 15 सितंबर तक पूरे बलूचिस्तान में 144 आयद कर दी गई थी और इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 3-4 दिन इसको रजिस्ट भी किया गया, लेकिन क्योंकि मुंतज़मीन की तरफ से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये हमारे एक वो बरसी मनाना चाह रहे थे और इस सिलसिले में एक सियासी अपना जलसा भी करना चाह रहे थे, इसकी वजह से हुकूमत ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए NOC दी और उसमें 17 से 18 शिकें जो हैं वो डाली, जिसमें से एक शिक ये थी कि टाइम की पाबंदी की जाएगी। सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए, उसका बॉडी रिकवर कर ली गई है। IG साहब ख़ुद मौजूद थे, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदेही करके उन्हें क़रार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत की है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। 4 दिन कबल भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए थे और बड़ा सैलाबी रेला चनाब में छोड़ा था। वो हेड मराला पहुंचने को है। उमर इजाज़ नुमाइंदे जीनीस हमारे साथ मौजूद हैं। बारिश भी हो रही है, सैलाब भी आ रहा है। उमर इजाज़ को आप इस वक्त देख रहे होंगे, छतरी पकड़े खड़े हैं, उनसे तफसील जानते हैं। उमर, बताइएगा इस वक्त कितना सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, कितने क्यूसेक का, और आने वाले दिनों में कल तक क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल वजी, मैं इस वक्त हेड मराला के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो पानी का बहाव है 5,50,000 क्यूसिक है, जो बतदरीज जो है बढ़ता जा रहा है। अभी कमिश्नर गुजरावाला और RP गुजरावाला यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि पीछे से हमें पेश की इतला नहीं दी जा रही। ये यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल, मैं यहाँ पर खड़े होकर दीपर दे रहा हूँ। छतरी संभालना मुश्किल है और क्योंकि बारिशें जो है वो खनौर के मुकाम पर भी हो रही हैं, तो बताया ये जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि ये जो मजीद जो है रेला बढ़ेगा। 7 लाख तक अगर रेला पहुंच गया तो जो लोग अभी तक इन इलाकों के मुलिका जो दरिया से मुलिका इलाके हैं, वहाँ पर अगर जो लोग नहीं निकले, जिनको इवैक्यूएट करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं, महफूज मुकामात पहुँचने पर उनको इतला दी जा रही है। अगर वो लोग वहाँ से ना निकले तो ज़बरदस्ती उनको वहाँ से उठाया जाएगा, निकाला जाएगा और जो रिलीफ कैंप कायम किए हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताऊँ कि यहाँ से 3 दरिया जो है वो इकट्ठे होते हैं, दरिया तवी, दरिया जम्मू तवी, दरिया मुनावर तवी और दरिया चनाब। ये मेरे अकब आप देख सकते हैं, ये तीनों दरिया इकट्ठे होते हैं। यहाँ से तीनों दरिया जो है इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है। दर्जनों देहात जो है वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से जो यहाँ पर जितने लोग सैलाबी रेलों में फंस चुके थे उन लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, रेस्क्यू किया गया है। दूसरी जानिब आपको ये बताऊं कि ये बारिश का सिलसिला जो है शहर में भी इसी तरह बारिश जो है वो हो रही है। शहर में भी नालों की जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी पानी का बहाव जो है, नाला 1, नाला डेक, नाला पलहू, वहाँ पर भी पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है। जो कमिश्नर गुजरावाला उन्होंने मजीद हमें बताया कि ये रेला 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है, चूँकि बिराज की जो कैपेसिटी है वो 11 लाख क्यूसिक है। 7 लाख क्यूसिक अगर चला गया तो
ये पानी जो है, जो पीछे जो इलाके हैं, बजवात के जो देहात हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे। इस वक्त जो हज़ारों एकड़ पर जो धान की फसल है, ज़रई अराज़ी है, वो ज़ेर-ए-आब आ गई हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। इसमें इंतज़ामिया तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर ने हमें बताया कि अभी तक 20,000 के करीब लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, उन तक खुराक पहुंचाई जा रही है। लेकिन महकमा इनहार की जानिब से यहाँ पर जो है अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती, जो हिफाजती बंद है वो उन पर काम किया जाता, तो शायद इतना नुकसान ना होता। जी अच्छा, उमर इजाज ये बताइएगा, तकरीबन 8 से 10 दिन पहले भी एक 10.5 लाख क्यूसेक के करीब का रैला इसी मकाम पर हेड मराला से गुजरा था, और उस वक्त तो सियालकोट में बारिशें भी थी, जिसकी वजह से नाला 1, नाला डेक, नाला पलखू में सैलाबी सूरत हाल रही। ये दूसरा रेला है जो इस वक्त आप बता रहे हैं कि 5,04,000 क्यूसेक का है, जो बढ़कर आने वाले अगले 24 घंटों में 7 लाख तक जा सकता है। बारिशें इस वक्त बताइएगा कैसी है? आंधी की सी सूरत हाल लग रही, बहुत तेज हवा में आप खड़े? जी बिल्कुल, तूफानी बारिश है इस वक्त यहाँ पर, चूंकि जो गुज़श्ता दिनों जो रेला गुजरा है उसकी जो उस वक्त 9,02,000 क्यूसेक का रेला था, इस वक्त 5,50,000 का है। शहर में बरसाती नालों और तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई थी। अभी भी वही सूरत हाल पैदा हो रही है। एक तरफ ये सैलाबी रेले हैं, दूसरी जानब जो तूफानी बारिश है, ये दोनों मिलकर पानी के बहाव को जो है बढ़ा रहे हैं। पानी का बहाव जो है मजीद बतदरीज बढ़ता जा रहा है। इन इलाकों में जो मलिका देहात है, बजवात है, चपराड़ है, इसके अलावा यहाँ पर जो सुरखपुर है, ये इलाके जो है काफी खतरे में हैं। इंतजामिया हाई अलर्ट है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर इजाज। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे नुमाइंदे मुश्किल हालात में, मुश्किल सूरत हाल में सैलाबी इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें भी, इनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए और इन्हें शाबाश देनी चाहिए। मुल्क में मौजूद सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या पेश की तैयारियाँ हैं? NDMA के हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड है। बात की जाए दरियाए सतलुज की, तो दरियाए सतलुज की जो अपर स्ट्रीम जो कैचमेंट एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश पर मौजूद इंडिया के 2 डैम्स भाखड़ा और पोंग डैम है, जो कि दरियाए ब्यास पर पोंग डैम और दरियाए सतलुज पर भाखड़ा डैम। ये डैम्स अपनी वक्त से पहले इस साल दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से भर चुके हैं। यानी अब इन डैम्स में भरने की वजह से अब जो डैम से पानी नीचे दरियाए सतलुज और ब्यास में आ रहा है, ये फ्री फ्लडेड वाटर है। और हम देख रहे हैं कि दरियाए पोंग से दरियाए ब्यास से जो पानी आ रहा है, ये तकरीबन 1 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा इसकी अब फ़्लो है। सिमिलरली दरियाए ब्यास से भी 50 से 80 हज़ार का फ़्लो पाकिस्तान की तरफ रवाना है। अगर बात की जाए पहला इनका जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हरीके है, तो हरीकी पे इस वक्त जो हमने फ्लोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये 3 लाख क्यूसेक से भी लगभग फ़्लो इसका इंक्रीज़ हो चुका है। आगे ये जाता है फ़िरोज़पुर, हुसैन वाला और पाकिस्तान के जो ज़िला कसूर है, कसूर में ये तलवार पोस्ट और शाहदरा से गुज़रते हुए गंडा सिंह वाला पे आता है। गंडा सिंह वाला चूँकि कसूर के ज़िले में आता है, और गंडा सिंह वाला में भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल है। सुलेमानकी पे भी एक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से पाकपतन और विहारी का जो ज़िले हैं, इनमें एक शिद्दत से सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अब बात की जाए दरियाए चिनाब रावी की, तो रावी के भी जो अप स्ट्रीम जो एरियाज़ हैं इंडिया के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाहे वो चांबा हो, सांबा हो, कटवा, इन तमाम रीजन्स में भी गैर मामूली बारिशें भी हो रही हैं और अप स्ट्रीम में गैर मामूली दर्जा हरारत भी है, जिनकी वजह से रावी के ऊपर मौजूद जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं और डैम्स हैं, इनके ऊपर एक रंजीत सागर और थीन डैम, ये भी थीन डैम कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है, और उससे भी एक फ्री फ्लो फ्लड अब निकल रहा है, जो तकरीबन 1 लाख क्यूसेक का रेला है जो पाकिस्तान की तरफ रवाना है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 तारीख को पंचनद के मकाम पर दरियाए सतलुज का पानी, चिनाब का, रावी और जहलम का पानी मिलकर पंचनद के मकाम पर, जो कि बहावलपुर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है, यहाँ पे 4 तारीख को एक ऊंचे दर्जे के सैलाब की अब आगे पेशन गोई है। हमने ये इंफॉर्मेशन कंसर्न प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फराहम कर दी है, और इसके अलावा वो दरियाए रास्ते जहाँ पे कोई भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, वो तमाम यूनियन काउंसिल लेवल तक की तमाम इंफॉर्मेशन और वो मोज़ाजात
या वो सेटलमेंट्स जो खुदा ना खास्ता इससे मुतासिर हो सकते हैं, हमने प्री आइडेंटिफिकेशन करते हुए कंसर्न गवर्नमेंट को ये डेटा फराहम कर दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि दरियाई रास्तों और नशेबी इलाकों से दूर रहें, क्योंकि दरियाई रास्तों में जब भी सैलाब आता है तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिवर बेड यानी फ्लड प्लेन्स वाली रीजन्स में सैलाब की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो आप जो आइडेंटिफिकेशन और जो रिस्क जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कर रही है, या जो ऐलानात हो रहे हैं, तो उन ऐलानात को संजीदगी से सुनें और दरियाई रास्तों से दूर रहें। सेकेंडली, चूँकि प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रीचेस सेक्शंस हैं, तो जब भी कोई ब्रीच सेक्शन में ब्रीचिंग की जाए तो ऐलानात होते हैं, जिसमें प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना रोल अदा करती है और कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रोल अदा करती है। तो आप जब भी ब्रीचिंग सेक्शन हो तो उन इलाकों में जाने से परहेज़ करें, अपने माल और मवेशियों को रिवर बेड से दूर करें और नशेबी इलाकों से जितना दूर रह सकते हैं फ्लड के सीज़न में रहें। चूँकि 6 तारीख से आगे सिंध में भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बारिशों का सिलसिला भी आएगा, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम खलीज बंगाल से मध्य प्रदेश में होते हुए इंडिया के गुजरात में दाखिल होने वाला है 6 सितंबर को। तो ये भी देखा जा रहा है कि एक लोकल लो प्रेशर बनेगा थरपारकर वाले रीजन में, सजावल, थटा, बदीन और मीरपुर ख़ास में, जिनकी बारिशों की सिलसिला 6 तारीख से 10 तारीख तक सिंध में रहेगा। क्योंकि इन बारिशों के साथ गरज चमक के बादल बनते हैं और कई मकामात पर तेज़ बारिश या टोरेंशियल रेन्स भी होती हैं। तो जो भी मौसमियाती आपको पैट और जो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स जब भी ये अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको संजीदगी से सुने, गैर ज़रूरी घरों से दूर ना जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अवेयरनेस को संजीदगी से लें। जैसा कि आपको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने बताया, तमाम इलाकों के बारे में आगाही दी। उस सिलसिले में जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक तमाम के तमाम इदारे इसमें बहुत फ़ाल तरीके से काविश में मसरूफ़ हो गए। इस सिलसिले में तमाम फलाजवा इलाकों में लोगों को बरहमी रिलीफ का सामान पहुँचाने की एफर्ट शुरू हो चुकी थी और आज तक 5700 टन के करीब सामान लोगों को मुहैया कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से NDMA और हमारे PDMAs हैं, उनकी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जानिब से भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं NGOs, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा नेशनल रिसोर्स फंड, जिसमें कि हमारे बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर शामिल हैं, उन्होंने भी इस काविशों में भरपूर हिस्सा लिया है। इन तमाम काविशों का एक मजबूत मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से फौरी तौर पर इमदाद लोगों को फराहम की जा रही है और आज तक 5700 टन अशिया लोगों को जो ज़रूरत की हैं तमाम कैंप्स में तमाम जगहों पर पहुँचाई जा चुकी है।